हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जो कि एपिसोड 36, प्रिया की बेइज्जती, समीर का गुस्सा। जैसे ही ईशानी हॉल में पहुंची तो उसने देखा प्रिया अपनी होठों पर एक फेक स्माइल लिए उसकी तरफ ही आ रही है। ईशानी की आंखों में ठंडी चमक आ गई, पर वह बिना कुछ बोले आगे जाने लगी। उसे आगे जाते देखकर प्रिया उसके सामने आ गई और एक झूठी स्माइल करते हुए बोली, ईशानी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? उसने ऐसे बोला जैसे उसे ईशानी की फिक्र हो रही हो। वे ईशानी को पहले की तरह अपने जाल में फंसाना चाहती थी, पर ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ईशानी का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर प्रिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक बार तू मेरी बातों में फंस जाए, उसके बाद अगर मैंने तुझे इस घर से बाहर ना फेंक दिया तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। वे ईशानी को देखकर मन ही मन कुछ प्लान बनाते हुए शैतानी स्माइल कर रही थी। ईशानी उसके हर चाल को अच्छे से जानती थी। पिछले जन्म में वे हमेशा प्रिया की इस जाल में फंस जाती, क्योंकि उसे लगता अगर उसने प्रिया को किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो उसके घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। पर अब उसके दिल में ना तो घर वालों के लिए प्यार था और ना ही इज्जत। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत था, जो हर पल उसे अपनी पिछले जन्म की याद दिलाती रहती थी। तभी प्रिया झूठी मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर बोली, ईशानी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि जो तुम्हारा था वो सारा हक मुझे मिला है। हर डैड, मॉम और भाई भी तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, पर तुम तो अनाथ आश्रम में थी ना। मैं इस घर में उनके साथ बचपन से हूँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वे मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर इस बात का भी गुस्सा आ रहा होगा कि राहुल ने तुम्हें नहीं मुझे चुना। अब इस घर की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, मतलब हमारे साथ। पर इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। राहुल मुझे बहुत प्यार करता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम कल मेरे साथ होटल चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं सोचूंगी कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली है। प्रिया को लग रहा था कि ईशानी उसके बात सुनकर ज़रूर दुखी हो जाएगी। उसकी फैमिली और मंगेतर सब उससे प्यार करते हैं, पर जब उसने ईशानी को देखा तो ईशानी बिना किसी इमोशन के खड़ी थी। उसकी बात सुनकर ईशानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यह देखकर गुस्से से प्रिया की मुट्ठियाँ कस गई। ईशानी के एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, कचरे हमेशा डस्टबिन में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कचरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे कुछ पल के लिए लगा कि ईशानी की बातों को समझने पर जब तक प्रिया को ईशानी की बात समझ आई तब तक ईशानी वहाँ से जा चुकी थी। गुस्से में प्रिया की मुट्ठियाँ कस गई। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत साफ साफ नज़र आ रहा था। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मुझे डस्टबिन कहा। प्रिया गुस्से में दांत पीस रही थी। वहीं कोई और था जो ईशानी और प्रिया की सारी बातें सुन रहा था। ये कोई और नहीं, समीर था, जो अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम की तरफ जा रहा था। उसने प्रिया और ईशानी में हुई सारी बातें सुन लिया था। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिया की बातों से ईशानी हर्ट हो सकती थी। जैसे प्रिया ईशानी को ये बात बता रही थी कि कैसे उसके घर वाले और भाई, उसके मंगेतर सब उससे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं। इस बात से कोई भी हर्ट हो जाए। अब समीर को समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उससे पहले से ही ईशानी पर ध्यान देना चाहिए था। भले ही अब ईशानी बदल चुकी थी और घर के किसी को पसंद नहीं करती या फिर नफरत करती होगी, पर पहले जब वे यहाँ थी तब अगर प्रिया ने ईशानी से ऐसे ही बिहेव किया होगा तो ईशानी को कैसा लगता होगा। अब समीर को समझ आ रहा था कि ऐसे ही धीरे धीरे ईशानी ने उन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होगा। भला कौन चाहेगा कि किसी की फैमिली उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करे और उसे अपनाने से मना करे, किसी और को उसकी जगह दे दे।
क्या प्रिया पहले भी हमेशा ऐसे ही ईशानी को बोलती थी, जिस वजह से ईशानी को इंसिडेंट के बाद उसने इतना दूर हो गई और जिस फैमिली से वे इतना प्यार करती थी उससे नफ़रत करने लगी। अब समीर को प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रिया को देखा जो गुस्से से रूम की तरफ जा रही थी। फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। ईशानी ने 2 दिन से अच्छे से रेस्ट नहीं किया था, इसीलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह के वक्त मेहरा मेंशन सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। समीर को अब भी कल की प्रिया की ईशानी के बीच की बात याद थी, इसीलिए अब भी प्रिया पर गुस्सा दिखा रहा था। प्रिया को भी महसूस हो रहा था कि उसके समीर भाई उससे गुस्से से घूर रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं। तभी आरती जी कहती हैं, समीर आज शाम को हम शॉपिंग पर जाना है, तुम्हारी सगाई की शॉपिंग करनी है। सेठी फैमिली और महाजन फैमिली भी हमारे साथ आने वाली है, इसीलिए तुम थोड़ी जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। उनकी बात से समीर प्रिया से अपनी नज़र हटा लेता है। प्रिया भी ज़्यादा नहीं सोचती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। दादा दादी भी आ जाएं, पर अब तक ईशानी नहीं आई। जब दादा दादी को ईशानी नहीं दिखी तो वो एक सर्वेंट को ईशानी को बुलाने के लिए रूम में भेज देते हैं। वहीं समीर और दर्शित भी यही सोच रहे थे कि आज ईशानी सुबह से नीचे नहीं आई, क्योंकि वे जल्दी उठ जाती थी, पर आज उन्होंने उसे गार्डन में भी नहीं देखा था। दोनों के मन में यही चल रहा था कि कहीं ईशानी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है। पर तभी ईशानी नीचे आ जाती है तो वे दोनों राहत की सांस लेते हैं। ईशानी ने ब्लैक जीन्स के साथ वाइट टॉप पहन रखा था और उसके ब्लैक ओवरकोट उसके हाथ में थी। ईशानी इस वक्त बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उसकी फेशियल फीचर थोड़े आरती जी से मिलता था और शुकेत जी से भी मिलता था। आज तो सबकी नज़र जैसे मानो ईशानी पर जम गई थी। कोई भी ईशानी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। ईशानी के पास एक क्वीन वाला और महसूस हो रहा था। उसकी एलिगेंस और सबसे अलग थी, जैसे वे इस पूरी दुनिया पर राज करने वाली क्वीन हो और सब उसके नीचे हो। वहीं प्रिया तो सबको ईशानी की तरफ देखते पाकर जल भून रही थी। वह ये मानने को तैयार नहीं थी कि ईशानी उससे 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। उसे ईशानी की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कैसे ये बहन जी उससे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। ईशानी बिना किसी पर ध्यान दिए आकर दादाजी और दादी माँ के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद सब होश में आते हैं। सर्वेंट सबको खाना सर्व करते हैं। तभी आरती जी ईशानी को देखकर कहती हैं, आज सब सगाई की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ ही चलना। उनकी बात सुनकर ईशानी उन्हें इग्नोर कर देती है। ईशानी को कोई मतलब नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। ईशानी को खुद को इग्नोर करता देख आरती जी शुकेत जी के तरफ देखती है। तभी रविकांत जी ईशानी को देख कर कहते हैं कि बेटा तुम चली जाओ सबके साथ, तुम जब से आई हो अपने काम में लगी हो। हाँ बेटा, अगर तुम इन लोगों के साथ अकेले नहीं जाना चाहती तो अपने किसी दोस्त अपने साथ ले जाओ। दादी माँ भी ईशानी को समझाते हुए बोली। दादी जी और दादी माँ नहीं चाहते थे कि ईशानी काम के चलते अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाए। ईशानी की उम्र अब मस्ती करने की थी। ईशानी उन लोगों के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपने दादाजी और दादी माँ को निराश करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वे जाने के लिए हाँ बोल देती है। ईशानी की हाँ सुनकर चारों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरती जी और शुकेत जी भी राहत की सांस लेते हैं। सेठी फैमिली ने ईशानी को बड़े प्यार से इनवाइट किया था, पर वे जानते थे कि ईशानी को फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईशानी उन्हें सीधा मना कर देती। वहीं प्रिया तो गुस्से के मारे आग बबूला हो रही थी। क्या ईशानी का आना ज़रूरी है? कोई बात नहीं, वे वहाँ ईशानी को ज़रूर सबक सिखाएगी। तभी ईशानी दादाजी
की तरफ देखकर कहती है, दादाजी दादी माँ, मेरी आज एक सर्जरी है, इसीलिए मैं घर नहीं आ सकती। आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहाँ चली आऊँगी। दादाजी हाँ बोल देते हैं तो ईशानी बाहर चली जाती है, जहाँ नकुल गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।